मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं मदर्स डिग्निटी। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया टॉपिक के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीपिंग आवर बॉडी हेल्थ। हम लोग अपने बॉडी को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं मीन हम लोग क्या क्या अपने डेली लाइफ में क्या कौन कौन से फंक्शन करें जिससे हमारा जो बॉडी हो, क्या खाने में यूज़ करें, डाइट में हम लोग क्या यूज़ करें जिससे हम लोग का जो बॉडी हो वो प्रॉपर वे में वर्क कर सके और हेल्दी रहे, हम लोग क्या रहे, फिट रहे, हम लोग को किसी तरह का डिजीज का या किसी तरह का बीमारी ना हो, सीख नहीं पड़े हम लोग। तो चलिए हम लोग आज अपने टॉपिक की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो सबसे पहले देखें क्या आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। हमारा बॉडी क्या है, एक मशीन के जैसा वर्क करता है। हमारे बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन की बात करें मीन क्या, हमारा जो हैंड है, हमारा माउथ है, लेग है, हमारा ब्रेन है, प्रत्येक बॉडी का ऑर्गन का अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है। हैंड के थ्रू हम लोग लिखते हैं, माउथ के थ्रू हम लोग बोलते हैं, लेग के थ्रू चलते हैं। तो हमारा जो बॉडी है वो भी कैसे वर्क करता है, तो एक ही मशीन के जैसा वर्क करता है। तो आगे देखें, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन सो इट नीड्स ए रेगुलर केयर। अब जब किसी चीज को आप यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर केयर भी करना बनता है। आप जैसे आप अपने घर में क्या टॉय यूज करते हो, टॉय यूज करके क्या करते हो, आप खेलते हो, फिर उसको खेलने के बाद जब आपका मन नहीं कर रहा है खेलने को तो आप साइड कर दोगे ना। अगर नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, आप फिर खेल नहीं पाओगे। तो वैसे आपका अगर बॉडी, हमारा जो बॉडी भी एक मशीन है, और मशीन है इसका मतलब क्या है, उसको यूज करना ही नहीं बनता बल्कि उसको एक प्रॉपर केयर करना, उसकी देखभाल भी करना हमारा फर्ज बनता है। तो ये सारा कुछ देखते हैं कि हम लोग अपने बॉडी को किस तरह से केयर करें, ताकि हम लोग क्या रहे, हेल्दी रहे। हेल्दी मतलब क्या, स्वस्थ रहे, हर तरीके से फिट रहे, हम लोग को किसी तरह का बीमारी का कोई डर नहीं हो। तो आगे देखें क्या क्या खाएं जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। तो ईटिंग हेल्दी फूड, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड का यूज़ करना चाहिए। हेल्दी फूड मीनिंग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग को ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेनी चाहिए, चीज़ लेनी चाहिए और पनीर हो गए, ये सारा कुछ क्या हेल्दी फूड में आते हैं। तो देखिए वी शुड ईट हेल्दी फूड। हेल्दी हम लोग को कैसा फूड खाना चाहिए, हेल्दी मीन क्या होता है, स्वस्थ। हेल्दी मीन क्या होता है, स्वस्थ। फूड मीन क्या, भोजन। तो हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, स्वस्थ फूड लेना चाहिए, स्टेल फूड नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कभी कभी देखते होंगे कि जो शाम का खाना है, चावल है, उसको सुबह खाते हैं, उसमें फिर सुबह खाने से क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो अगर हम लोग उसको ऐसे फूड के रूप में यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या वीकनेस ला देती है, हम लोग फिर क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जब भी खाएं तो हेल्दी और फ्रेश फूड को ही यूज़ करना चाहिए। देखिए तो क्या क्या हो गया, जैसे में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गया, सीरियल्स हो गए, चीज़ हो गया, मिल्क, ये सारा कुछ है क्या है, तो आपका फ्रेश फूड है या तो फिर बोल सकते हैं हेल्दी फूड है। और जैसे हम लोग मिल्क खाने से हम लोग क्या मिलता है, प्रोटीन से हमारे बोन्स क्या होते हैं, अच्छे ग्रो करते हैं, बोन्स ग्रो करते हैं, मीन आपका बॉडी भी ग्रो और डेवलपमेंट होगा, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जब आपकी मम्मी लोग जब दूध देती होंगी तो बोलती होंगी कि दूध खाओ तो क्या बनोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, बिग बॉय बनोगे। तो ये सारा कुछ प्रॉपर वे में, सही अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट में यूज करने से, ऐसा नहीं है कि ये हेल्दी फूड है तो जितना अननेसेसरली जितना चाहे उतना खाएं। सब कुछ का एक लिमिट होता है और हम लोग को बैलेंस अमाउंट में सारा कुछ को यूज करना चाहिए। और ये सारे नेक्स्ट देखिए रेगुलर एक्सरसाइज, ये तो फूड की बात करें, फूड हैबिट में होगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बैलेंस, या तो फिर बोल सकते हो बैलेंस डाइट, या तो हेल्दी और फ्रेश फूड ले सकते हो। लेकिन जैसे हम लोग अभी स्टेल फूड की बात की तो जो वैसे कुछ लोग भी होते हैं हमारे आसपास देखते होंगे कि जो खाने में सक्षम नहीं होते। खाने में सक्षम नहीं करने का मतलब उनके पास इतना मनी नहीं होता है कि वो सही तरीके से सारा फूड को कंज्यूम कर सके, यूज़ कर सके मीन वो चावल है तो चावल ही, ऐसे पानी चावल, या फिर बोल सकते हो उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है। तो आप जो
चावल को आप खाना को खाते हो तो अगर आपके पास क्या हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, वैसे फॉर हेल्प ये नीडी पर्सन को, हेल्पफुल पर्सन जिसको चाहिए आप उसको दे भी सकते हो। और इसका वेस्टेज भी नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या, जब नेसेसरली जितना हम लोग को चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हो, किसी पर्सन को दे दे जिसको जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलर एक्सरसाइज और क्या करना है हम लोग को बॉडी को फिट रखने के लिए। तो वी शुड डू एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट। हम लोगों को फिट रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, सेकेंड स्टेप बोल सकते हो कि हम लोग को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, डांस कर सकते हो। ये सारा क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप क्या रेगुलर एक्सरसाइज करके आप अपने बॉडी को क्या रख सकते हो, सेफ जोन में, या फिर बोल सकते हो फिट रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर रेस्ट। जिस तरह से हम लोगों के लिए सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, ऐसा उसी तरह से क्या हम लोग को प्रॉपर रेस्ट लेना भी बहुत ही जरूरी है। क्या, खाना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, बल्कि हम लोग को आराम करना भी बहुत हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बोल सकते हो। तो देखिए क्या प्रॉपर रेस्ट किस प्रकार से करें। रेस्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफ लिविंग। बोल रहे कि हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए क्या प्रॉपर वे में सही तरीके से डेली क्या करना चाहिए, एकदम से फ्री होकर के हम लोग को रेस्ट करनी चाहिए, आराम करनी चाहिए। रेस्ट रिफ्रेश आवर बॉडी। रेस्ट करने से क्या होता है, हमारा बॉडी एकदम से क्या होता है, रिफ्रेश, आप फ्री फील करते होंगे। एंड वी शुड हैव एनफ स्लीप। आवर बॉडी नीड्स एट लीस्ट 8 to 10 आवर्स ऑफ द स्लीप एवरी डे। और हम लोगों को नहीं, जो जनरली जो बच्चे होते हैं उन लोगों को क्या बोल रहे, जनरली वन डे में कम से कम बात करें तो 8 to 10 आवर्स उनको रेस्ट करना चाहिए, जिससे उनका जो माइंड है, उनका जो होल बॉडी हो वो फ्रेश रहे और वो प्रॉपर वे में वर्क कर सके। ये सारा कुछ स्टेप्स हो गए क्या हमारे बॉडी को क्या रखने के, हेल्दी एंड फिट रखने के लिए। फर्स्ट क्या देखें तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड यूज करना चाहिए। हेल्दी फूड बोल सकते हो, बैलेंस डाइट यूज करना चाहिए। फिर देखिए तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और थर्ड में क्या देखिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। ये सारा कुछ स्टेप्स हो गए, हमारे डेली लाइफ का रूटीन हो गई, ये डेली करना ही चाहिए। लेकिन और भी देखिए कि हमारा बॉडी एक मशीन है, और हमारे बॉडी एक मशीन है, उसमें हमारे जो पार्ट्स ऑफ ऑर्गन वो क्या है, उसको बोल सकते हो ऑर्गन्स जो है, उसका मतलब बोल सकते हो हेल्पर रहते हैं। जैसे हैंड क्या हमारा होल बॉडी के रूप में देखें तो हमारा बॉडी मशीन है, हैंड इसका हेल्पर है, इसका वर्कर है, हेल्प करने वाला है, माउथ हेल्प करने वाला है, लेग हेल्प करने वाला है, सारा कुछ क्या है, हेल्प करने वाले होते हैं। तो आप देखें कि आप जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हो उसको सही वे में केयर भी करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार खा लिए, आप एक बार खाना को यूज़ कर लिए तो आप ज़िंदगी भर के लिए अपना जो पूरा लाइफ है उसको पूरा एकदम से फिट कर लिए कि आप मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरह से हम लोग को डेली फूड करने की, एक्सरसाइज करने की और प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को भी प्रॉपर वे में टेक केयर करने, उसको देखभाल करने की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कुछ स्टेप्स कि क्या क्या स्टेप्स लें जो हमारे बॉडी का ऑर्गन्स है या तो फिर हमारा बॉडी है वो क्या रहे, सो ये सेफ रहे, क्लीन रहे। देखें, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। हम लोगों को एक दिन में क्या करना चाहिए, कम से कम 2 बार ब्रश करनी चाहिए। ब्रश करने से क्या रहता है, हमारे जो आपके माउथ हो गए उससे क्या होगा, स्मेल नहीं आगे, जो गंदे स्मेल आते हैं। आप क्या करोगे, नाइट में आप जब खाना खाते हो और आप उसके बाद आप पानी नहीं पियोगे तो उसमें क्या बैक्टीरिया बन जाते हैं, और वही आप सुबह उठोगे, अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में जाओगे, उसके पास कुछ बोलोगे तो आपके माउथ से क्या कुछ स्मेल आता है, गंदा सा स्मेल आता है। तो जिससे आप जिससे आपके जो फ्रेंड्स लोग भी हों क्या होंगे, आपसे हेट करेंगे, नफरत करेंगे। तो हम लोग को जब भी खाना खाएं तो पानी पीना ही चाहिए, पानी तो पीना चाहिए, कुल्ला करके पानी पीना चाहिए। और कम से कम आपको एक दिन में 2 बार ब्रश करना नेसेसरी है। नेक्स्ट देखिए, वी शुड हैव बाथ एवरी डे। हम लोगों को प्रतिदिन क्या करना चाहिए, स्नान भी करने चाहिए, स्नान। नेक्स्ट देखिए, वी शुड शैम्पू एज हेयर रेगुलरली। और जब भी आप स्नान करें तो कुछ ना कुछ डिटर्जेंट का यूज़ करें, जैसे आप बोल सकते हो शैम्पू का यूज़ कर सकते हो, गर्ल्स हैं तो बालों में शैम्पू का यूज़ करते हैं, फिर साबुन का यूज़ कर सकते हो।
ये सब यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम लोग ये सब यूज़ करते हैं तो हम लोग जिधर भी घूमते हैं तो हमारे आसपास में, अभी मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ तो कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज वायरसेस यहाँ पे हमेशा क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आप माइक्रोस्कोप को यूज़ करके देखोगे तो पड़ते आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज दिखाई पड़ेंगे। तो हम लोग जब खुली एयर में खुली एयर में घूमते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी पे चले आते हैं, या तो फिर बोलते हैं तो बैक्टीरिया हमारे माउथ में के थ्रू हमारे स्टमक के ये सब में एंट्री कर जाते हैं, हमारे बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। तो अगर हम लोग फिर क्यों स्नान करते हैं, तो ये अगर हम लोग स्नान करते हैं के थ्रू शैम्पू या तो फिर कोई साबुन का, सोप का यूज़ करते हैं, तो जो शैम्पू और साबुन में जो कुछ भी केमिकल वगैरह मिलाया रहता है तो हमारे जो बॉडी पे जो बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ करता है उसको क्या कर देता है, वो किल कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग जब भी यूज़ करें तो कोई ना कोई शैम्पू या साबुन का यूज़ जरूर करें स्नान करते टाइम। नेक्स्ट देखिए, वी शुड कॉम्ब आवर हेयर रेगुलरली। हम लोगों को हेयर को भी क्या करना चाहिए, प्रॉपर टेक केयर करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, बाल में कॉम्ब करने से, कम करने से काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती है और बाल संवारा हुआ लगता है। वी शुड वॉश आवर हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील। जब भी आप खाना खाने जाओ, मील में क्या होता है, मील 3 टाइम्स देखते हैं जनरली। सुबह को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून को क्या बोलते हैं, जब लंच टाइम, और फिर नाइट को क्या बोलते हैं, डिनर। तो जब भी आप खाना खाने जाओ, मील करने जाओ, तो आपको क्या करना चाहिए, हैंड को वॉश करनी चाहिए, साबुन से जरूर वॉश करें। नेक्स्ट देखें, वी शुड कीप आवर नेल शॉर्ट। और हम लोगों को अपने नेल को, जो नाखून होता है हमेशा क्या रखनी चाहिए, छोटा रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अगर हमारा नेल क्या रहता है, बड़ा रहता है, तो हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें जो डस्ट होते हैं वो हमारे नेल में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। और वो नेल फिर उसी नेल को हम लोग जब खाना वगैरह खाने में यूज़ करते हैं तो नेल जो होते हैं, नेल में जो गंदगी होता है, डर्ट पार्टिकल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे खाना के थ्रू हमारे स्टमक में चल जाते हैं, फिर हमारे स्टमक को इंजरी पहुंचाते हैं, चोट डैमेज कर देते हैं, जिससे फिर हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वी शुड कीप आवर नेल शॉर्ट, ये हो गया। नेक्स्ट देखें तो वी शुड ऑलवेज यूज हैंडकीचीफ व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। जब भी आप क्या करते हो, छींकते हो या कफ करते हो, खांसते हो, तो हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, हैंडकीचीफ मतलब रुमाल का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सारा कुछ हम लोगों को अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को प्रॉपर वे में केयर करने के लिए, क्लीन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कुछ और भी नेसेसरली मतलब स्टेप समझ में आया होगा जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, अपने बॉडी को क्लीन रख सकें, तो आप लिख सकते हो। और लिख करके आप हो सके तो कुछ शॉर्ट में लिख करके आप कमेंट बॉक्स में भी डालें। तो आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कि जब भी सजेशन मानो या वर्क मानो कि जब भी आपके पास कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको पास पैसे नहीं होते, मनी नहीं होते, इतना पैसे नहीं होता कि वो सही तरीके से अपने बॉडी को फिट रख सके, अपना जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक नीड्स फूड भी होता है वो भी, उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो आप कभी भी अपने खाना को वेस्ट ना करें, मतलब बर्बाद मत करें। जब भी आपके पास ज़्यादा हो जाए तो ऐसे पर्सन को दे दें जिसको उस चीज़ की क्या हो, ज़रूरत हो। और जब खाना को कभी आपने अपने फूड को कभी आप इधर उधर फेंके नहीं, नीडी पर्सन को उसको क्या कर दे, डोनेट कर दे, दे दें, ताकि उसका भी क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा और आप भी क्या हो जाओगे, आप भी भोजन भी क्या नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा और आप भी खुश रहोगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप ये सारा कुछ आज का क्लासेस में आपका फूड का जो कीपिंग, हम अपने बॉडी को किस तरह से हेल्दी रखेंगे, ये सारे कुछ स्टेप्स और सारे जो क्या क्या करना है वो सारा कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।